नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी निफ्टी 50 23,453 पर इसने क्लोजिंग दी है। इसका प्रीवियस क्लोज 23,532 का रहा था और 26,277 इसका 52वीं खाई है और 52वीं खाई से अपने अच्छे खासे डिस्काउंट पर ये इस समय उपलब्ध है। तो आइए जिन शेयरों के बारे में और इन्फॉर्मेशन हम लेकर हाजिर हैं उन पर चलते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट खबरें हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आने वाले समय में आपके शेयर मार्केट पे शेयरों पर असर डाल सकती है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड का। तो अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड की जैसे कि आप देख सकते हैं, इस समय जो इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 229 का, और आज के दिन इसने केवल बहुत ही छोटी सी तेज़ी दिखाई, वो भी 20 पैसे की तेज़ी दिखाई। अगर आप देखेंगे, कंपनी का प्रीवियस लो या क्लोज रहा 229 का रहा था और आज इसने 229.75 पैसे पर ही क्लोजिंग दी है। तो यानी कि बहुत छोटा, यानी कि 20 पैसे की वृद्धि, 2 पैसे की वृद्धि। और हम मार्केट कैप देखें तो कंपनी का बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी 6,000 करोड़ की कुल में कंपनी है। कंपनी का पीई देखें तो 6.93 चल रहा है, 6.93, और इसका 52 वीक हाई देखें तो 284 का है, जबकि 52 वीक लो देखा जाए तो 130 का है। कंपनी का अगर हम बात करते हैं 6 महीने में क्या रिटर्न दिया है, तो कंपनी ने 6 महीने में जो रिटर्न दिया है केवल 26.5% का रिटर्न दिया है। और अगर 1 महीने का देखें तो 1 महीने में इसने जो है लगभग 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 1 महीने से FII ने लगातार सेलिंग करी है। उस सेलिंग की वजह से जो हमारा मार्केट है वो दबाव में आया, प्रेशर में आया, और प्रेशर में आने की वजह से उसने लगातार गिरावट दर्ज करी है, और इसी वजह से हमारे मार्केट आज जो है 23,400 पर आकर खड़ा हो गया है। अगर हम इसका 1 साल का रिटर्न देखें तो 1 साल में इसने लगभग 62% का रिटर्न दे दिया। 5 साल का रिटर्न देखें तो 5 साल में जो है इसने 146% का रिटर्न दे दिया है। हालांकि आप देख सकते हैं इसका जो ग्राफ बन रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और कंपनी का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ऐसे में माना जाता है कि कंपनी अच्छी है। आज हम कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? कंपनी के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट से मिला है, NHAI की तरफ से ये ऑर्डर मिला है। चलो आज देखते हैं उस ऑर्डर की तरफ। जैसा कि देख सकते हैं आप, स्मॉल कैप कंपनी विज 2,790 करोड़ का ऑर्डर किससे मिला? NHAI से मिला ये ऑर्डर, और स्टॉक ने 217% का रिटर्न दे दिया 2 साल में। जैसे कि बताया गया, इट हैज़ डिलीवर मल्टीपल का रिटर्न, और इन द लास्ट 2-3-5 ईयर जम्प्ड 217.20, 121, 144% रेस्पेक्टिवली। यानी कि 2 साल में इसने 217% का रिटर्न दिया, 3 साल में इसने 121% का रिटर्न दिया, और वहीं 5 साल में देखें तो इसने 144% का रिटर्न दिया है। कंपनी फ़िलहाल अभी अपने 50 दिन के DMA से नीचे चल रही है और 200 दिन के DMA से ऊपर चल रही है। कंपनी ने पिछले क्वार्टर की तुलना में सेल ज़्यादा करी है, और अगर हम उसका नेट प्रॉफिट भी देखें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 462 का इस क्वार्टर में रहा, जबकि पिछले क्वार्टर में 158 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट था। तो कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में बहुत तगड़ी जंप करी है कंपनी ने, और इसका जो PE है, जो EPS है, वो 16.28 का हो गया है। इस क्वार्टर में इतने नेट प्रॉफिट अर्न करने बाद इसका जो EPS है वो ये हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर के पास बड़ी होल्डिंग है 51.47 है, जबकि FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 7.95 कर दिया है। वहीं DII ने अपनी होल्डिंग को क्या किया है, कम किया और 17.79 कर दिया है, जबकि पिछली बार 19.32 थी। और जो पब्लिक है, पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को इसमें क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। इसके बाद हम एक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि इंडिया इज़ अमंग टॉप 3 फास्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर अस, फेडेक्स रिचर्ड W स्मिथ। तो जो स्मिथ है, CEO इंटरनेशनल एंड CEO है एयरलाइन फेडेक्स के, उन्होंने कहा है कि जो भारत है वो 3 टॉप फास्ट ग्रोथ मार्केट है उनके लिए। तो कह सकते हैं कि इनका जो है भारत के अंदर मार्केट किया सकता है, या भारत के अंदर इनके द्वारा इन्वेस्ट किया सकता है। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेन द्वारा भारत के अंदर
इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब हम कुछ डिफेंस शेयर के बारे में बात करेंगे, जिनके लिए कुछ एनालिस्ट ने टारगेट दिए हैं और देखते हैं वो कौन कौन से टारगेट है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए टारगेट आया है। एंटिक ब्रोकिंग ने इसके लिए टारगेट दिए है, इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है एंटिक ब्रोकिंग ने। और इन्होंने जो टारगेट था पहले 6145 का था और इसको घटाकर इन्होंने 5902 का टारगेट कर दिया है। यहाँ से शेयर में 45% की वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखें VDL यानी कि भारत डायनेमिक्स, तो इसमें क्या कहा है इन्होंने भी, इसके लिए भी जो है एंटिक ब्रोकिंग ने क्या है खरीदारी की सलाह दी है और उन्होंने बताया कि इसका जो टारगेट प्राइस है पहले इन्होंने 1579 का दिया था, अब इस टारगेट को उन्होंने 1357 तक का कर दिया है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि इसमें अभी 38% का अपमूव देखने की संभावना है, मिल सकता है कि 38% का अपमूव इसके अंदर आ सकता है। वहीं गार्डन रिच शिप बिल्डर GRSE, इसके लिए भी इन्होंने एंटिक ब्रोकिंग ने क्या दिया है, बाय की रेटिंग दी है। और साथ ही इन्होंने जो है इनका जो टारगेट प्राइस था पहले 2092 का था, हालांकि इसको कम कर दिया और 1783 का इसका टारगेट बता दिया है। इन्होंने कहा है यहाँ से भी ये जो है शेयर जो है 28% तक जो है ऊपर जा सकता है। अब हम बात करेंगे पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड, जिसका आज जो प्राइस चल रहा है 209 रुपये का चल रहा है, 2% की इसमें तेज़ी दिखाई दे रही है। और कंपनी ने जो आज जो है अपर सर्किट मारा और इसका अपर सर्किट लगाने के बाद इसको जो 52 भी खाई है वो 209 का हो गया है। कंपनी की जो प्राइस है या मार्केट कैप है वो देख सकते हैं आप, बहुत ही छोटा है, यानी कि 81 करोड़ की ही कंपनी है। कंपनी का जो PE है वो 15.71 का चल रहा है, जबकि जिसका 52 लो था वो था 32 रुपये का। तो 32 रुपये से कंपनी इस स्टेज को कवर चुकी है, यानी कि इतना बड़ा रास्ता कंपनी ने तय किया है। तो आगे मैं कहूँगा कि ये कंपनी हाँ आने वाले समय में बोनस जारी करने वाली है और बोनस डेट अभी आई नहीं है, लेकिन इसके लिए मीटिंग तय होनी है और उस मीटिंग का समय जो आई थिंक 27 नवंबर रखा गया है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि बोनस शेयर कितना दिया जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि देख सकते हैं 18 नवंबर की ये न्यूज़ है और इसमें क्या कहा है कि कंपनी इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन, मीटिंग होनी है कंपनी की और ये कब होनी है, बुधवार को 27 नवंबर को होगी, जिसमें क्या किया जाएगा, द प्रपोजल फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल। तो इसमें जो है अप्रूवल दिया जाएगा किसको, बोनस शेयर को, और कितने बोनस शेयर मिलेंगे ये उसी तारीख को यानी कि 27 नवंबर को ही तय किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यार आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो को, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, हमारा मोटिवेशन बनता है इससे और हमें और अच्छा वीडियो बनाने का मौका मिलता है। प्लीज़ बताइए, आप अपने व्यूज़ दीजिए, आप बताइए कि हमें और किस प्रकार की वीडियो बनानी चाहिए। प्लीज़ आपके व्यूज़ और आपके विचार और आपके समर्थन की हमें बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारी वीडियो को दिया।